कर्म किए हैं तो बुद्धि भी अच्छी मिलती है। अच्छी बुद्धि होने के कारण भगवान बाप को जल्दी पहचान लेती, पहचानती भी है, फिर मानती भी है, फिर उसके बताए हुए रास्ते पर चलती भी है। इसलिए वो ऐसी 8 आत्माएं है जो धर्मराज के डंडे नहीं खाती। बाकी जो 9वीं आत्मा है वो कौन से ग्रुप से है? स्थापनाकारी, पालनाकारी या विनाशकारी है? 12 का ग्रुप है ना, पहला 12 सूर्यवंशी है ना पहले ग्रुप में। तो उनमें 4 है स्थापनाकारी, 4 है पालनाकारी और 4 है विनाशकारी। तो विनाशकारियों में से जो एक है वो 9वां, दूसरा है 10वां, तीसरा है 11वां और चौथा है 12वां। ये चारों आत्माएं पक्की सूर्यवंशी होने के बावजूद भी, बाप के डायरेक्ट बच्चे होने के बावजूद भी, पहले एडवांस ज्ञान लेने के बावजूद भी सजाएं खा जाते हैं। बस समझो यहीं से दुनिया का पतन हुआ। सत्युग के आदि में जो 8 आत्माएं हैं वो श्रेष्ठ है, 100% श्रेष्ठ परिवार की रचना करने वाली। 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं हैं सूर्यवंशी, लेकिन वो जब उतरते हैं तो कुछ न कुछ जैसे भरा घड़ा हुआ हो दूध का और उसमें 1 बूंद सर्प का विष डाल दिया जाए तो सारा क्या हो सकता है? धीरे धीरे फैलते फैलते सारा घड़ा विष बन जाता है। तो पहले ग्रुप में ही ये 4 ऐसे डिस्ट्रक्टिव हैं जिनका असर सत्युग त्रेता में दिखाई नहीं पड़ता है, परंतु असर होना शुरू हो जाता है। क्या असर होना शुरू हो जाता है? वो धीरे धीरे संग का रंग फैलता रहता है। और जो उसके बाद जो आत्माएं उतरेंगी वो ज्यादा सजा खाने वाली उतरती है या कम सजा खाने वाली उतरती है? और ही जास्ती सजा खाने वाली आत्माएं उतरती रहती। ऐसी आत्माएं उतरती है जिन्होंने जन्म जन्मांतर और ही ज्यादा बुरे कर्म किए हैं। बुरे कर्म करने से बुद्धि अच्छी बनती है या दुर्बुद्धि बनती है? मान लो कोई पहली बार अपने जीवन में पहली बार गाय काटना शुरू करे। पहले नहीं काटी कभी, और पहली बार गाय काटी तो उसकी आत्मा उसको गवाही देगी कि गाय हमने ठीक काटी या गलत काटी। अंदर से पाप महसूस होगा या नहीं होगा? होगा। पहली बार तो जरूर होगा और ज्यादा होगा। फिर दूसरी बार भी काटी, लोभ में आ गया तो उतना फीलिंग नहीं आती। फिर तीसरी बार काटी, फिर और कम फीलिंग आएगी। ऐसे करते करते उसके संस्कार बन जाते हैं पाप कर्म के। जो पाप कर्म के संस्कार बन गए तो उससे क्या साबित हुआ? बुद्धि खराब हो गई या बुद्धि अच्छी बनी? बुद्धि खराब हो गई। ये तो ऐसे ही है जैसे कोई आदमी जुआ खेलता है। पहली बार बाजी लगाई, चाहे हार गया चाहे जीत गया। हार गया तो भी क्या चाहेगा? है? तो भी चाहेगा हार गए, अच्छा अगली बार जीत लेंगे। फिर हार गया, फिर कहेगा अगली बारी हम जरूर लगाएंगे और उसमें जीत लेंगे। हारता चला जाता और सारा ही हार गया। ऐसे ही जीतने वाला क्या करता है? उसको और लोभ बढ़ता है।
और जीतो और जीतो, सारी दुनिया अपने अंडर में आ जाए। तो ऐसे ये कर्मों की गुह्य गति है। भगवान बाप आकर के सिखाते हैं कौन सा कर्म करना चाहिए और कौन सा कर्म नहीं करना चाहिए, कौन सा सत्कर्म है और कौन सा असत कर्म। कर्म अकर्म विकर्म की थ्योरी बाप आकर बतलाते हैं, लेकिन बतलाते तो है, लेकिन वो ज्ञान कर्मों का किसकी बुद्धि में टिकता है और किसकी बुद्धि में नहीं टिकता। कहते हैं सोने के पात्र में शेरनी का दूध टिकता है, नहीं तो मिट्टी के पात्र को फोड़ करके निकल जाता है। कोई दूसरा भी पात्र हो, काठ हो, लकड़ी का पात्र हो, चांदी भी हो, तांबा भी हो, तो भी थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा, लेकिन वो फोड़ के निकल जाएगा। सिर्फ सोना है, वो भी सच्चा सोना होगा तो शेरनी का दूध टिकेगा। ऐसे ये बुद्ध रूपी पात्र है, जिन्होंने जन्म जन्मांतर अच्छे कर्म किए हैं। और अच्छे कर्म भी क्यों किए हैं? क्योंकि भगवान बाप जब इस सृष्टि पर आते हैं तो भगवान बाप की श्रीमत को उन्होंने पक्का पक्का फॉलो किया। वो संस्कार अपनी आत्मा में डाल लिए अच्छा कर्म करने के। वो अच्छे कर्म करने के संस्कार उनके जन्म जन्मांतर काम आते हैं। सत्य त्रेता में तो अच्छे बुरे की बात ही नहीं, वहां तो आत्मिक स्थिति रहती है, इसलिए कर्माकर्म हो जाते हैं। लेकिन द्वापर युग से भी जब देवभान बढ़ता है, आत्मिक स्थिति क्षीण हो जाती है, उस समय भी वो श्रेष्ठ आत्माएं अच्छे का साथ देती है, बुरे का साथ नहीं देती। तो बुद्धि शुद्ध की शुद्ध बनी रहती है। तो देखो बुद्धि का वरदान कितना बड़ा वरदान है।